जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर अब क्या नया कहा है। तुर्की ने तो इस कॉरिडोर को लेकर बड़ा विरोध किया है, पर रूसी राष्ट्रपति क्या सोचते हैं, जानेंगे इन्होंने क्या बयान दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ G20 में एक बड़ा ड्रामा भी हुआ था और ये ड्रामा 12 घंटे तक चला था। किसके ऊपर? चाइनीज डेलीगेशन अपने साथ कुछ रहस्यमय बैग लेकर आए थे, उसकी वजह से ये ड्रामा चला था। इन बैग में आखिर था क्या और क्यों ये ड्रामा बहुत लंबा खींचा, खास तौर पर उस होटल में जिस होटल में ब्राजील के राष्ट्रपति भी ठहरे हुए थे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की बात करें तो उनमें से एक था भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान होना। ये ऐलान गजब का ऐलान था, क्योंकि इस ऐलान में पाकिस्तान तुर्की को छोड़कर भारत ने सीधे सीधे रास्ता बना लिया यूरोप तक का। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति को यहाँ समझ में नहीं आया, घर जाकर समझ में आया तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा हमारे बगैर तुम ये रास्ता बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। खैर, यहाँ पर अब रूसी राष्ट्रपति का भी बयान आ गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन ने 9 सितंबर को जिस मेगा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौता ने इस बात को साफ कर दिया है कि भारत को यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका से जोड़ेगा। ये पहला कॉरिडोर इस तरीके का बन गया। चाइना के लिए ये BRI को टक्कर देने वाला है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति क्या कहते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाइना ने इस बारे में साफ साफ कह दिया कि ये पॉलिटिकल जब तक न बने तब तक ठीक है। अगर आप इस कॉरिडोर के जरिए BRI को टारगेट करना चाह रहे हो तो ये गलत होगा। चाइना ने अपनी राय रख दी। चाइना इस बात को बहुत अच्छा समझ रहा है कि ये तो BRI की काट ही है। अब इसमें रूस क्या कह रहा है, इस बात को चाइना भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसमें उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो रूस के लिए कोई समस्या हो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से उल्टा रूस को फायदा होगा। जिस तरीके से पुतिन ने अपने कॉरिडोर की बात करी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, वैसा ही ये भी है। रूसी राष्ट्रपति सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें क्यों शामिल हुआ, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये जो नया कॉरिडोर बन रहा है ना, ये समझ लीजिए कि हमारे देश में भी जुड़ने के लिए भविष्य में तैयार हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति की बात माने तो कहा जा रहा है कि इस परियोजना को लेकर आज नहीं, कई सालों से चर्चा चल रही थी। अभी जो देश इसमें जुड़े हैं ना, वो देश पहले हमारे प्लान में थे उत्तर दक्षिणी परियोजना के, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर यहाँ ये बन गया है तो बाद में ये कहीं न कहीं आकर जुड़ जाएगा और इससे हमारा फायदा ही फायदा होगा। हमें भी लॉजिस्टिक विकसित करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले इस परियोजना की चर्चा की गई और एक लंबे समय से, पिछले कई वर्षों से इस पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ये प्लान बहुत लंबे समय से चल रहा था। अमेरिका ने तो बस आखिरी समय में छलांग लगा के इस प्रोजेक्ट में घुस गया। अमेरिका क्यों इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ उन्हें समझ में नहीं आता है। इसके बाद पुतिन ने कहा कि हो सकता है उसके व्यापारिक कुछ फायदे हो, हित हो, इसलिए वो जुटा हो, लेकिन इस कॉरिडोर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खुद भी इस तरीके के कॉरिडोर की प्लानिंग कर रहे थे और ये कॉरिडोर बनेगा तो हमें फायदा ही होगा। यानी तुर्की को छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर रूस भी इस तरीके के कॉरिडोर के प्लान में ही था। तो जहां भारत के इस कॉरिडोर से रूस भी खुश हो गया। चाइना भले रूस के बात से सहमत न हो, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान चाइना के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं एक खबर आ रही है और उस खबर ने थोड़ा हड़कंप सा जरूर मचा दिया है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप इस आर्टिकल को देखिए, क्योंकि ये खबर कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले यहाँ खबर कहाँ से आई है, ये खबर
पब्लिश हुई है द टाइम्स ऑफ इंडिया में। और कहा क्या जा रहा है, जिस दिन G20 समिट हो रहा था ना, उस दिन 12 घंटे का ड्रामा चला था। और वो ड्रामा क्यों चला था? रहस्यमयी चाइनीज बैग्स के कारण। चाइना के जो प्रतिनिधि मंडल आए थे, एक तो अंतिम समय में ली आने वाले हैं, इस बात को कहा गया, यानी कि जो चाइना के प्रधानमंत्री हैं। और आपको बता दें, दो देशों को देखा गया जिनकी भागीदारी बहुत कम रही। एक तो कनाडा के पीएम गायब रहे, दूसरा ली। ये कुछ कुछ मौकों पे उपलब्ध रहे, लेकिन 4 देशों के अलावे इन्होंने किसी से कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं की, एकदम लो प्रोफाइल रखा अपने आप। गुरुवार के दिन अफरा तफरी मच गई। क्यों अफरा तफरी मच गई? एक बड़ा टेंस ड्रामा शुरू हो गया, और वो भी एक 5 स्टार होटल में। और ऐसी स्थिति आ गई कि इंटेलिजेंस एजेंसी को यहाँ पर उतरना पड़ा। ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? तब शुरू हुआ जब चाइनीज टीम मेंबर के पास देखा गया एक अजीब ही साइज का बैग। ताज पैलेस में जब सिक्योरिटी अफसर ने देखा कि चाइनीज टीम मेंबर के पास एक ओवर साइज बैग है, देखने में अजीब सा बैग है, लेकिन चूंकि ये एक डिप्लोमेटिक बैगेज था तो इन्हें जाने दिया गया और कहा गया कि जाओ। लेकिन इस बैग को देखने के बाद ही संदेह होने लगे, जिसके बाद यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को माइंड में रखते हुए उस आदमी को बैग जाने तो दिया गया, पर यह सूचना दे दिया गया कि कुछ ऐसे संदेह वाले इक्विपमेंट्स बैग में हैं जो चाइना के टीम मेंबर ले जा रहे हैं। और जब ये सिक्योरिटी एजेंसी तक बात पहुंची तो ये पहुंच गए स्कैनर लेके, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप इन्हें चेक कराओ। जिसके बाद चाइनीज जो टीम मेंबर थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम इसे चेक नहीं कराएंगे। बहुत देर तक ये ड्रामा चला, करीब 12 घंटे तक ये ड्रामा चला, जिसके बाद ये कहा गया कि वो चेक नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको इस संदेह वाले बैग को चाइनीज एम्बेसी में भेज देना होगा। तो फाइनली उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उनके इक्विपमेंट को, वो जो बैग था उस बैग को चाइनीज एम्बेसी में। डेलीगेशन ने पहले कहा कि हमें सेपरेट प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन दो, जिसके बारे में कहा गया कि जी नहीं, हम ऐसा कोई सेपरेट आपको नहीं देंगे। हालात ऐसे हो गए थे कि 3 सिक्योरिटी मेंबर रूम के बाहर खड़े थे 12 घंटे। उसके बाद ये कहा गया कि जी नहीं, हमने भेज दिया है वो बैग, एम्बेसी को बैग चली गई। वैसे आपको बता दें, ये तो पता नहीं चला कि उस बैग में क्या है, लेकिन यही रिपोर्ट ये कह रही है कि माना जा रहा है उस बैग में कुछ सर्विलांस के सेटअप हो सकते हैं या कोई और डिवाइस हो सकती है, क्योंकि चांस ही नहीं मिला कि वो क्या लेकर आए थे। कुछ डिप्लोमेटिक रूल्स होते हैं, उस रूल्स के आधार पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जिससे कि आने वाले मेहमान अपने आप को अपमानित महसूस करें। अब ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में कही जा रही हैं। स्क्रीन पर आप रिपोर्ट को देख सकते हो। ये 12 घंटे का ड्रामा आखिरकार एम्बेसी में जाकर खत्म हुआ था। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।